हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों को फॉर्म 9A से रिलेटेड बताऊंगी। ये तब फिल करना रहता है जब आप क्लॉज 2 एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 11(1) का बेनिफिट ले रहे हैं। ये उन ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के लिए जो 12A में रजिस्टर्ड हैं एंड डीम्ड एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने शेड्यूल आई से रिलेटेड भी वीडियो बनाना चाहा, बट अभी भी यूटिलिटी में कुछ समस्या है जिसके कारण मैं ये बना नहीं पा रही हूँ। तो आपके लिए आज मैं फॉर्म 9A से रिलेटेड बता रही हूँ। फॉर्म 9A आप जब लॉग इन करेंगे तो आपको इनकम टैक्स फॉर्म में, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में ये फॉर्म 9A मिलेगा, जो कि एप्लीकेशन फॉर एक्साइजिंग ऑप्शन अंडर क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 11(1) है, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। अगर आपका डीम्ड एप्लीकेशन है, डीम्ड एप्लीकेशन कब कब होगा? जब आपकी कोई ऐसी इनकम है जो आपको रिसीव नहीं हुई है, इसके कारण आपने एप्लीकेशन नहीं कर पाए या कोई और रीजन है, तो उसके केस में आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं डीम्ड एप्लीकेशन का। तो आपको एक्चुअली कब इसको अप्लाई करना रहेगा? उस साल अप्लाई करना रहेगा जिस साल ये एक्चुअली आपको रिसीव होगी, तब का समय है उस साल, एंड इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, ये 2 साल का समय रहता है। अगर कोई और रीजन के कारण भी आप एप्लीकेशन नहीं कर पाए हैं तो वहां पर और रीजन है, या इनकम डिराइव नहीं हुई है, तो जिस साल डिराइव होगी आप उस साल एप्लीकेशन बता सकते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर। तो ये जो फॉर्म है ये 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको इनकम डिटेल्स बतानी है। पार्ट ए में अमाउंट ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इन पार्ट ड्यूरिंग दी अबव मेंशन प्रीवियस ईयर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो टोटल इनकम कितनी है ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की, तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट में बताना है। सेकेंड पॉइंट में बताना है अमाउंट ऑफ इनकम आउट ऑफ 1, जो हमने 1 में टोटल इनकम बताई है उससे रिलेटेड आपने एक्चुअली कितना अप्लाई किया टू चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, मतलब कितना एप्लीकेशन है एक्चुअल में, आप उतना बताएंगे। फिर थर्ड पॉइंट में है अमाउंट ऑफ इनकम रेफर टू, जो एक्चुअल एप्लीकेशन किया है वो कितना शॉर्ट हुआ है ऑफ 85%। फॉल शॉर्ट कैसे है? आपको फर्स्ट पॉइंट का 85% निकालना है एंड माइनस करना है पॉइंट, जो पॉइंट 2 में आपने अमाउंट बताया, तो आपका यहाँ पर शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ इनकम रेफर टू इन 2 दैट फॉल शॉर्ट ऑफ 85% ऑफ इनकम रेफर टू इन आई। तो आई जो आपकी टोटल इनकम है उसका 85% करिए और उसमें से एक्चुअल एप्लीकेशन माइनस करिए, तो आपका शॉर्टफॉल आ जाएगा। लास्ट पॉइंट में बताना था अमाउंट ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑप्शन इज एक्साइज। अब जितना भी शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल में से डीम्ड एप्लीकेशन कितना है, मतलब कि आप एक्चुअली इनकम रिसीव नहीं हुई है, इसके कारण ये ऑप्शन एक्साइज कर रहे हैं, वो अमाउंट आपको बताना है। क्योंकि थर्ड और फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आप तभी तो एक्यूमुलेशन 11(2) का बेनिफिट लेंगे। अगर सेम है थर्ड एंड फोर्थ में जो अमाउंट है, तो आपका एक्यूमुलेशन अंडर सेक्शन 11(2) नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपको इनकम रिसीव नहीं हुई इसलिए आपने एप्लीकेशन नहीं कर पाए, यही रीजन हो सकता है। तो आपको फोर्थ पॉइंट में वो अमाउंट बताना है जिसके कारण आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब बी पॉइंट में बताना द रीजन फॉर द शॉर्टफॉल इन एप्लीकेशन ऑफ इनकम आर एज अंडर। जब हम इस ऑप्शन की बात करते हैं क्लॉज 2 की, इसमें 2 ऑप्शन बताए गए हैं कि एक्चुअली या तो इनकम आपको रिसीव नहीं हुई है या कोई और वजह हो सकती है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर 2 पॉइंट बताए गए हैं। वेदर द इनकम वॉज नॉट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो शॉर्टफॉल है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपको इनकम रिसीव नहीं हुई है इस वजह से, तो यस है तो आपको वो अमाउंट बताना है कितना अमाउंट है, नो है तो यहाँ पर फ्रीज रहेगा। फिर आपको सेकंड ऑप्शन रहेगा एनी अदर रीजन, कोई और रीजन के तहत आपने अब एप्लीकेशन नहीं बता पाए तो आपको यस करके ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, रीजन बताना है फॉर शॉर्टफॉल एंड अमाउंट बताना है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल दी पार्ट ए। जो भी है पार्ट ए ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो जब फॉर्म 9A की हम बात करें तो पार्ट ए आपको अच्छे से फिल करना है, एंड इसके बाद आपको कोई समस्या हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उसको सॉल्व करने का। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।